किंच, ये बात अभी तक बता दिया कि संपूर्ण जगत के प्रकाशक जो है सर्वव्यापक, उसी का नाम ब्रह्म है, उसका ज्ञान या उपदेश हो गया। और भी बात है, किंच सर्वभूतानि मस्थानि सर्वभूतानि, उस पर बोल रहे हैं। सर्वभूतानि माने सर्वाणि अव्यक्त महदादीनि स्थूलांतानि भूतानि, सब के सब अव्यक्त महत आदि से आरंभ करके स्थूल पर्यंत जितने कीट पर्यंत हैं, सगल पदार्थ चराणि स्थावराणि च, चर और अचर जितने भी हैं, सर्वाणि मत्स्य स्थानी, मत्स्यानी हो गया, मत स्थानी भवंती, मुझ में स्थित है। मत्स्थानी का अर्थ क्या होता है, स्वयं बता रहे, मयि अव्यक्त मूर्तौ तिष्ठन्ति मत्स्थानित्युच्यते, मुझ अव्यक्त स्वरूप में ही ये सब के सब स्थित है, इसलिए इनको मत्स्थानी कहा जाता है। यथा तोये तरंग बुद्बुद आदय, तोये सत्या सत्तावंतो, जैसे जल में तरंग है, बुद्बुद फेन आदि हैं, जल से अलग सत्ता का नहीं है, उसी प्रकार से जल की सत्ता से वे तरंग आदि सत्तावान है। यथा मेरी सत्ता से ये सारा जगत सत्तावान हो रहा है। भूत्वा तोये तिष्ठन्ति, तोये सत्तया सत्तावंतो भूत्वा तोये तिष्ठन्ति। यथा एक और दृष्टांत, यथा वा नगर निवासिनो दर्पण सत्तया सत्तावंतो भूत्वा दर्पणे तिष्ठन्ति। माया दर्पण है, विशाल माया दर्पण में पूरा नगर दिखाया जा रहा है। यहाँ आजकल की टीवी क्या है, माया दर्पण ही तो है। शहर दिखा लो, स्टेडियम दिखा लो, कुछ भी दिखा लो, आग से पूरा का पूरा दिखा देंगे। और फिर धीरे धीरे लाएंगे, नीचे खिलाड़ी को दिखाएंगे, बॉलीवर को दिखाएंगे। जब पूरा दिखा रहे हैं ऊपर से, जब तब की बात है। नगर निवासिनों, उसमें जितने लोग हैं, चाहे चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, घुस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब हो रहा है ना वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम में। वे सब के सब कहाँ हैं, आपके टीवी स्क्रीन में दिख रहे हैं। और टीवी स्क्रीन की सत्ता से अलग उनकी कोई सत्ता है? आपके दृष्टिकोण में उनकी कोई अलग सत्ता है नहीं। बिजली गई तो सब बोल हो जाएंगे, कहाँ है? ये स्वतंत्र होते तो बिजली हो या ना हो दिखाई दे वहां पे। से नगर निवासिनो दर्पण सत्तया सत्तावंतो भूत्वा दर्पणे यथा तिष्ठन्ति। ठीक उसी प्रकार तथा सर्वाणि भूतानि मत सत्तया सत्तां प्राप्य मयि तिष्ठन्ति इत्यर्थः। मेरी सत्ता को प्राप्त करके मुझ विस्तृत रहते हैं। इसी को छांदोग्य में कहा, सद आयतनाः सत् प्रतिष्ठाः ऐतदात्म्यम् इदं सर्वं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति श्रुतः है। एतेन सर्वभूताधारं यत्तद् ब्रह्म इति ज्ञानोपदिष्टं भवति। पहले कहा सर्वप्रकाशक है और अब कहा सर्वाधार है। सर्वभूतों का आधार जो तत्व है वही ब्रह्म है, यह ज्ञानोपदेश दिया गया। परस्तस्मात् भावो अन्यो व्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः इत्यत्र, ये बात पूर्व में भी कह चुके। अव्यक्तात् परमात्मा पर उत्कृष्ट इति, अव्यक्त से भी जो है परमात्मा पर है, वो उत्कृष्ट है। यदि यदुक्तम स्वस्य उत्कृष्टत्वम, अपने अंदर जो उत्कृष्टता, और अव्यक्त से तो निष्कृष्टत्वम, अव्यक्त में निष्कृष्टता कहा गया। तदेव पुनर्विस्पष्टयितुम अव्यक्त सकार्यस्य व्याप्यत्वेन आध्यत्वेन च निकृष्टत्वम, उसी बात को और स्पष्ट करने के लिए ही कार्य सहित जो अव्यक्त है, मैंने कार्य कारण भाव जो कुछ भी है वह सब व्याप्त ही होता है, और आधेय किसी न किसी आधार में कल्पित है। आधेयत्वेन च, अतएव दोनों निकृष्टत्वम स्वस्य जो है व्यापकत्वेन
और स्वयं में उन सब की अपेक्षा से व्यापकत्व के कारण से, आधारत्व के कारण से भी उत्कृष्टत्व दर्शित्वा, उत्कृष्टत्व भी दर्शा दिया गया। स्वस्य उत्कृष्टत्व अव्यक्त से तो निकृष्टत्व, निष्कृष्टत्व हो गया है, निकृष्टत्व तदेव पुनर्विस्पष्ट, तो उसको स्पष्ट करने के लिए दोबारा यही बात कह दिया गया कि जो मैं कैसा हूँ, मैं सबका सबसे व्यापक हूँ और सबका आधार भी हूँ, अतः मैं सबसे उत्कृष्ट हूँ। दर्शयित्वा इदानीम एवं व्यापी व्यापक भावेन आधार आदि भावेन च भेदे अंगीक्रियमाणे। लेकिन शंका हो गई मुमुक्षु में, और सोचने लगा फिर तो ये संसार व्याप्य है और ब्रह्म व्यापक है, संसार आधेय है, ब्रह्म आधार है। तो आधार आधेय भाव, व्यापी व्यापक भाव, जैसे धुआं और अग्नि भिन्न वस्तु में होता है, अतः भेद मानना पड़ा। भेदे अंगीक्रियमाणे, यदि भेद को स्वीकार कर लेते हो, भेदस्य यथार्थत्वम भेद दर्शनाम मोक्षणाम मोक्ष भावश्च अद्वैत श्रुति विरोधश्च। यदि इस भेद को यथार्थ मान लोगे, फिर भेद के दर्शन करने वाले मोक्षों का मोक्ष कभी नहीं होने वाला, मोक्ष का अभाव हो जाएगा। और अद्वैत श्रुतियों का विरोध भी है, अभावश्च और अद्वैत श्रुति विरोधश्च प्रसज्जते इति ते परिहर्तुम, इस दोष का परिहार करने के लिए अर्थात आदेशो नेति नेति श्रुति है। अंत में मैत्रेय को उपदेश देते हुए कहा, देखो ये अंतिम आदेश है, मेरा उपदेश है, या नेति नेति वास्तव में है ही नहीं। जो कुछ भी अभी तक तुमको सुनाया फिर क्या है वो सब, कहते हो सब कल्पना मात्र था। जो कुछ भी आपको सुनाया है जगत अवस्था त्रय के रूप में हो, किसी भी रूप से, वह सब कल्पना मात्र था। वास्तव में एक कल्पित कोई भी वस्तु है ही नहीं, है ही नहीं। न सन्नासन न सद असत इत्यादि च, वह सत्य नहीं है, असत भी नहीं है, सत सत उभयात्मक भी नहीं है, सत सत से विलक्षण भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा ब्रह्म तत्व है। इत्या श्रुति प्रसिद्धम सर्वदृश्य निषेधं करोति। इत्या श्रुतियों में प्रसिद्ध जो सर्वद्रव्य दृश्य निषेध है, उसको स्पष्ट करते हुए कह रहे ब्रह्मणो अद्वितीयत्व सिद्ध है। ब्रह्म में अद्वितीयत्व की सिद्धि के लिए अंतिम पाद न चाहम तेषु अवस्थित इति। चकारो अवधारणार्थ, चकार जो यहाँ अवधारण अर्थ में, निश्चय अर्थ में, एवकार अर्थ में, अहम तेषो नावस्थित एव इत्यर्थ। निश्चित रूपेण मैं उनमें अवस्थित हो ही नहीं। तेषु अव्यक्तादि स्थूलांतेषु भूतेषु ब्रह्मा संभांतेषु, वे तेषु कौन है वो, अव्यक्तादि स्थूलांतेषु, अव्यक्त से आरंभ कर स्थूल पर्यंत सगल भूतों में, अर्थात ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत ब्रह्मादि स्तंभांतेषु। कूटस्थ असंग छिद्रूप परमात्मा अहम, कूटस्थ असंग छिद्रूप परमात्मा मैं हूँ। अंत प्रविश्य आत्मरूपेण व व्यापकत्वेन नैव अवस्थितोऽस्मि। मैं वास्तव में उनमें प्रवेश करके रह रहा हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। दृष्टांत से समझाएंगे। परमात्मा हम अंत प्रविश्य आत्मरूपेण व व्यापकत्वेन व नैव स्थितोऽस्मि, नैव आस्थितोऽस्मि, मैं अवस्थित नहीं हूँ। गृहे वायुरिव बिले सर्पैव अयपिंडे अग्निरिव अहम विकारी व तेषु भूतेषु प्रविश्य व्याप्य वा नैव तिष्ठामि इत्यर्थ। जैसे घर में वायु है, कमरे के अंदर वायु घुस गया है, रह रहा है,
वैसे परमात्मा इन शरीरों में आकर रह रहा है क्या? कहते नहीं, ऐसा नहीं है। गृह वायुरिव नैव तिष्ठामि से अन्वय करना प्रत्येक को। जैसे बिल में सांप घुस गया वैसे शरीर के अंदर ऊपर से छेद करके अंदर घुस गया, ऐसी श्रुतियां हैं। उनके अनुसार भी मैं वास्तव में प्रवेश किया हुआ नहीं हूं। ये सावयव प्रवेश का दो दृष्टांत है। वायु भी सावयव है लेकिन व्यापक का प्रवेश है, और सांप सावयव है किंतु अव्यापक, उसका प्रवेश। व्यापक अव्यापक किसी भी रूप में मैंने प्रवेश नहीं किया। और अब अय पिंड अग्निरिव पूर्ण व्याप्ति, लोहे का पिंड में अग्नि कहाँ है? यानी कहीं कोना में है, इधर बैठा हुआ है। कहीं भी गर्म करो पूरे में फैल जाता है गर्मी। उसके कणों के आपस में संबंध इस तरह के हैं। एक कोना गर्म करते रहो आपके हाथ तक गर्म आ जाएगा, व्याप्त होकर होता है। वैसा भी नहीं हूं। अय पिंड अग्निरिव अहम विकारी व तेज भूतेश प्रविश्य, ये सब विकारी हैं। वे जैसे अपने अपने अधिष्ठान प्रविष्ट होकर के रह रहे हो वैसे मैं इनमें प्रविष्ट होकर नहीं रहता हूं। तेज भूतेशो विकारी इव प्रविश्य व्याप्य वा प्रविश्य नैव तिष्ठामि इत्यर्थः। विकारण खलु वायवग्नादेर ग्रह अयपिंडादो प्रवेशो व्याप्तिश्च उपपद्यते। जो विकारी वस्तु है जैसे वायु है, अग्नि है, सर्प है, ये सब घर, अयपिंड, बिल आदि में प्रवेश करना, उन्हें व्याप्त होकर के रहना, यह सब संभव है। न तो अविकारिणो निरवयवस्य, और मैं आत्मा ब्रह्म कैसा हूं? अविकारी हूं, निरवय हूं, मुझ में संभव नहीं। विकारी और सावयव है उनमें वो संभव है, लेकिन मैं तो अविकारिणो निर्वयस्य असंगस्य अक्रियस्य, और किसी के साथ किसी प्रकार कोई संबंध भी नहीं है, असंग हूं, निष्क्रिय हूं। ऐसा मम परिपूर्णस्य नहीं न तो उपपद्यते, न तो है ना वहां से, न तो अविकारिणो न तो प्रवेशो उपपद्यते यथा आकाशस्य तथा। जिस प्रकार वास्तव में आकाश का प्रवेश कहीं नहीं होता। आकाश में क्या है? प्रथम कार्य होते हुए भी अन्य के समान सावयव विकारी नहीं है। वायु भी क्या चलता फिरता हुआ अनुभव में आता है आपको। एक बार इतना तेज चलता है, आवाज भी ऐसे करता है वो चलने में, आपको डर लग जाता है ये क्या हो रहा है, ऐसा तूफान कि मकान ही ना उखाड़ के ले जाए। कई बार ऐसे तूफान आ चुके, मकान उठा के ले गए, कहीं पटक दी। तो इसलिए कहते हैं कि भाई इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वैसा हमारा आकाश नहीं होता, न घूमता है फिरता है, न उठता है बैठता है वायुवादी के समान। इसे दृष्टांत आकाश का बना दिया जाता है। यदि भी आकाश भी हमारे मतलब प्रथम कार्य है वेदांत में। फिर आकाश में ब्रह्म का अधिकतर स्वभाव मिल जाता है, इसे उसको दृष्टांत बन सकता है। यथा आकाशस्य तथा इति ननु घटाकाश इत्यत्र यथा आकाश से घटे प्रविश्य स्थिति ही उपयुज्यते तद्वत् भूतेषु तवाप्यस्तु इत्यन्ना। आ गया? नहीं आएगा थी कैसा? जैसे घट में आकाश प्रविष्ट हुआ कि नहीं, और घटाकाश बोलते हैं। दुकान में जाओ, डिब्बे खरीदने के लिए पूछा कैसा डिब्बा चाहिए, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, कौन सा डिब्बा चाहिए? और डिब्बे के वजन नहीं बोल रहा है, वो माल कितना आटे का वो बोल रहा है। 100 ग्राम भरे ऐसे माल डिब्बा दूं, 200 ग्राम वाला डिब्बा दूं, बताओ कैसे हो? उसके अंदर खाली प्रवेश उस आकाश को वो नाप रहा इस तरह से, और आप कहते हैं आकाश प्रवेश ही नहीं हुआ। लोग व्यवहार में तो घटाकाश पटाकाश आदि व्यवहार होता है। रहता आकाश से घटे प्रवेश, आकाश का जो है घट में प्रवेश पूर्वक स्थिति, और उसका उपयोग भी होता है उसी हिसाब से। यदि चिन्ह
कहते ऐसे नहीं वास्तव में। क्यों? आकाशस्यापि घटांत प्रवेश कल्पना भ्रम एव निर्वेश्य चलन असंभवात्। आकाश तो पूर्व पक्ष ने कहा ना, तो सर आपका भी इन सभी भूतों में प्रवेश क्यों ना माना जाए? तद भूतेषु तवापि अस्तु इति न वाच्यम इति चेन्न आकाशस्यापि घट अंत प्रवेश कल्पना। आकाश का घट के भीतर जो प्रवेश है वह कल्पना मात्र ही है। भ्रम एव, भ्रांति है वो। क्यों? निरवय से चलना संभव। निरवय का चलन संभव नहीं, वह क्रिया संभव ही नहीं, प्रवेश कैसे हो जाएगा? ननु श्रुति ने तो कहा है तत्सृष्टवा तद्योन प्राविशत, उसने सृष्टि किया उसे प्रवेश कर गया। अनन्य जीवन आत्मा अनन्य प्रवेश्य, अभी अन्य जीव भाव से आप ही प्रवेश किए हो। स आनखाग्र प्रविष्ट, बृहदारण्यक में भी आता है, तैतृय छांदोग्य बृहदारण्य के सब में है। तो कैसे आप कहते हो प्रवेश नहीं है? तत्सृष्ट्वा तदुर्प्राविश्य श्रुति भीर ब्रह्मणो भूतेषु प्रवेश उच्यते इति चेन्न तस्य आभास विषयत्वात् न ब्रह्म विषयत्व उपपत्ति। और सब केवल आभास मात्र बता रहे हैं। आभास विषयत्वात्, परिच्छेद पूर्वक प्रवेश नहीं है वहां पर। जैसे दर्पण में आभास मात्र प्रवेश है क्या? कोई दर्पण में प्रवेश कर जाएगा कोई? लेकिन प्रवेश प्रविष्ट के समान है। कहाँ दिख रहे हैं? दर्पण में दिख रहे हैं। व्यवहार क्या करोगे? दर्पण में क्यों बोल रहे हो? फिर व्यवहार यही होता है, दर्पण में प्रवेश न होने पर भी दर्पण में दिख रहा है, व्यवहार हो जाता है। क्यों? दर्पण में ही आभास हो रहा है। तो शरीर में आभास हो रहा है, इसे शरीर में प्रवेश का व्यवहार कर दिया। तो आभास विषय के होते सब वाक्य न ब्रह्म विषयोत्पत्ति, वो भी चैतन्य आभास चिदाभास उसके प्रवेश की कथा है। वहां पर शुद्ध ब्रह्म के प्रवेश की कथा नहीं हो सकती। निष्क्रियम निष्क्रियम शांतम इति असंगो नहीं सज्जते आकाश सर्वगतः पूर्णमदः इससे ब्रह्मणो निरवयत्व निष्क्रियत्व ऐसा नहीं है। निष्क्रियत्व असंगत्व पूर्णत्व श्रवणात्, ये सब यहाँ ब्रह्म के बारे में सुनने को मिला है। से प्रवेश क्रिया वा व्यापन क्रिया वा संयोग वा अन्यद्वा संभावितुम न शक्यते। इसलिए उस ब्रह्म में किसी प्रकार की प्रवेश क्रिया हो, व्यापक क्रिया हो, संयोग हो अथवा अन्य भी किसी भी प्रकार की क्रिया संबंधित्व की संभावना ही कथन करना संभव नहीं है। तथा तेषु प्रवेश अहम नहीं स्थित है, इसलिए उनमें प्रवेश करके मैं स्थित हूँ यह कभी भी संभव नहीं है। इति सिद्धम। टिप्पणी ईशावास्यमिदं सर्वं कारणं हि कार्यम् अभिव्याप्य तिष्ठति इति न्यायाच्च। ईशावास्यम इदं सर्वम, ईशा वो ईश्वर के द्वारा सबको व्याप्त कर लिया गया है। कारणम में कार्य में व्याप्य तिष्ठति, नियम भी कारण जो है कार्य को व्याप्त करके टिका रहता है। व्याप्य तिष्ठति इति न्यायाच्च। अव्यक्त मूर्तिना मन कारणात्मना, क्या अव्यक्त मूर्ति कारण रूपेण आप सभी में व्याप्त हैं, ये कहा गया है। उत्तरार्धम शब्दांतरण पूर्व भी उक्तम, जो उत्तरार्ध है वो पूर्व में 7वें अध्याय में 12वें श्लोक में भी कहा गया था। न त्वहम तेषु ते मयि, न तो अहम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं लेकिन वे सब मुझ में कल्पित है। उसको इन्होंने कहा ना हम तेषु अवस्थित हो, न त्वम तेषु कोई कहा। अज्ञाने दृष्टिया चित्र दृष्टिया दर्पणे चित्रवद, अर्थात दर्पणे चित्रा संति न तो चित्रेषु दर्पणमिति। अज्ञानी के दृष्टिकोण से और चित्र का दृष्टिकोण से कहा जाता है
दर्पण में चित्र है, लेकिन वास्तव में दर्पण चित्रासन त्योहार भले ही हो जाए, न तो चित्रेशु दर्पणम, लेकिन चित्र में दर्पण करके कोई नहीं कहेगा। दर्पण में चित्र भाषित हो रहे हैं, लेकिन चित्र में दर्पण ऐसा कोई व्यवहार नहीं कर सकता। इसे नाम तेषु और नते मई भी है। शुरू में तो ते मई कहा ना, अब यहां पर नते मई, वो मुझ में भी नहीं है। अगले श्लोक स्पष्ट करेंगे इसको। अब तो कह दिया सकल वो तो मुझ में स्थित है, सब मुझ में स्थित है, मैं इनमें नहीं हूं। और अगले में कहेंगे मुझ में स्थित भी नहीं है, वास्तव में ही नहीं तो स्थित क्या होंगे। कोई वस्तु है तो पूछा है तो फिर कहाँ है, फिर कहोगे अमुक जगह है। लेकिन अभी तक जगत उत्पन्न नहीं हुआ। अजातवाद का दृष्टिकोण में कहाँ जगत है, वो कहाँ रह गए, प्रश्न कैसे उठेगा? उठेगा ही नहीं प्रश्न। ये अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। न चो चित्रेशु दर्पणम छांदोग्य च, छांदोग्य पूछा नारद जी ने अंत में जाकर के, कस्मिन्नु प्रतिष्ठिता इति, ये भूमा कहाँ प्रतिष्ठित रहता है? स्वे महिमनी, यदि वा नो महिमनी। नारद जी ने जवाब दिया 7 2 4 1 नहीं, 7 24 1 है। ये बीच का बिंदी काटना पड़ेगा। 7 24 1 छांदोग्य उपनिषद। अपनी महिमा में है समझो, या है नहीं किसी महिमा में भी। स्वे महिमनी नोवा महिमनी। अज्ञान दृष्टिया, यहां पे अज्ञान का दृष्टिकोण से कह दिया स्वे महिमनी, ये अज्ञान दृष्टिकोण से स्वे। परमार्थ दृष्टि और परमार्थ से विचार करें तो नो महिमनी इत्युक्तम। दोनों दृष्टिकोण से जवाब हमेशा देना पड़ता है इसलिए वेदांत में। अज्ञानी का दृष्टिकोण से, स्वरूप दृष्टिकोण से। अन्याच श्रुति रूपक्रमे, और अन्याच तैत्तिरीय उपनिषद में आया देख लो, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विसंविशन्ति इति, ये कहा गया। और उपसंहार में क्या कह दिया, लेकिन आनंदम ब्रह्म इति। अतएव स्थूलारुंधति न्यायेन प्रथम भूमिरापनलो वायुर इत्यादि इत्यनेन सर्वभूतात्मको विराजी प्रदर्श्य। स्थूलारुंधति न्याय अपनाना पड़ा। स्थूलारुंधति न्याय क्या है? जिन्होंने शादी किया उन्हें पता है, यदि भी विधिवत हो तो, नहीं तो नहीं, क्या पता, उन्हें भी पता नहीं है। जो शादी के बाद पति पत्नी को अरुंधति नक्षत्र दिखाया जाता है, बाहर ले जाते हैं या छत पर ले जाते हैं दोनों को और दिखाते हैं, वो देखो पेड़ दिख रहा है, पहले पेड़ दिखाएंगे, दिख रहा है तो सामने दिखता है पेड़, पेड़ में ऊपर का डाली देखो, और डाली के ऊपर देखो मोटा सा नक्षत्र दिख रहा है, उसका पीछे एक छोटा सा दिख रहा है, वो अरुंधति है। ऐसे दिखाते हैं। स्थूल अरुंधति मैंने स्थूल से आरंभ किया, पेड़ से एकदम सामने वाला आरंभ करके वहां पहुंचा दिया सूक्ष्म तक। अरुंधति नक्षत्र क्या है? सूक्ष्म है, बहुत छोटा सा है। सीधे दिखाओ तो दिखेगा नहीं, कहाँ ढूंढते रहोगे आकाश में। इस तरह से ब्रह्म को सीधे बता दो तो ढूंढते रह जाओगे कहाँ है वो। इसलिए पंच को शुरू किया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, फिर उसके अधिष्ठान। इस रूप में वर्णन करना पड़ा। स्थूलारुंधति न्यायेन प्रथम, यहां भी क्या किया हमने? सब सृष्टि वर्णन किया। भूमि रापन लो वायु इत्यादि न सर्वभूतात्मक विराट का वर्णन किया। उस विराट में सबको दर्शा दिया, प्रदर्श्यो। पश्चात और आगे क्या कहा? अहम सर्वस्व जगत प्रभा प्रलयस्तथा। 7वें अध्याय की कथा है सब। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हूं, मैं उपादान कारण हूं, और मुझ में इसलिए सब प्रलय के लीन हो जाते हैं। कार्य कारण भाव का वर्णन भी कर दिए। इत्यनेन माया सबल ब्रह्मणि तद दर्शित्वा,
ये भी कैसा माया विशिष्ट ब्रह्म में ये बता दिया। अब ये 7वें अध्याय के बाद 8वें अध्याय में उसको ध्येय रूपेण वर्णन किया और अब ज्ञेय रूपेण 9वें अध्याय में बताते हुए यहाँ कहते हैं इदानीम अस्मिन् श्लोके प्रत्यगात्मन्येव तद ग्राह्यति भगवान। अब इस वर्तमान श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं, प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म करके बोध कराना चाह रहे हैं। भाष्यकारेण अपि उक्तम, भाष्यकार के द्वारा भी कहा गया, कहा ब्रह्म सूत्र अध्यास भाष्य में यत्र यद अध्यस्तम तत्कृतेन गुणेन दोषेन वा अणुमात्रमपि न स संबध्यत इति। जहां जो भी कल्पित होगा वह कल्पित वस्तु कि में जो भी गुण आदि आपने कल्पना किया, दोष कल्पना किया होगा, वह दुगुण या दोष उस अपने अधिष्ठान में, कल्पना के अधिष्ठान में लेश मात्र संबंध नहीं करते। ये करने लग जाए तो हानि भी लाभ भी है। और सांप अपने देगा रस्सी में, इस सांप अपने जहर छोड़ दे रस्सी में और चला जाए, आपका भ्रम दूर हो गया। सांप दिख रहा था, अब रस्सी दिखने लगा, सांप तो गायब हो चुका। लेकिन सांप का जो दिख रहा था उसका तो दोष है जहर, वो यदि रस्सी में छोड़ गया, गायब हो गया, तो आप जैसे रस्सी पकड़ेंगे और चुभेगा तो जहर चढ़ जाना चाहिए। शुक्ति में रजत देगा, रजत अपने वास्तविक जो रजत रूपी धातुत्व को छोड़ दे शुक्ति में, फिर तो सब लाभ ही लाभ है, सारी शक्तियां चांदी हो जाएंगी और सब यही काम करने लगेंगे। फिर शुक्ति खरीद खरीद के देखेंगे, रजत उसमें देखेंगे और कहेंगे रजत हो गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आरोपित वस्तु वह अपना गुण या दोष है, वो अपने अधिष्ठान में लेश मात्र संबंध नहीं करते। ये समझा दिया। अतएव इसी पर यहां पर भी भले हम सारे जगत को जिस आत्मा ब्रह्म में देखना हो अपने आत्मा में, लेकिन इस जगत के गुण दोष किसी भी हमारी आत्मा को कोई संबंध नहीं है। इसलिए बृहदारण्यक में कहा था असंघोयम पुरुष। अगले श्लोक की अवतरण का भाष्यकार अतएव असंसर्गित्वात् मम इति, इसलिए जिसलिए कि मैं असंसर्गी हूं इसलिए न च मस्तानि भूतानि। अभी बोले थे मस्तानि भूतानि, अब इस श्लोक में शुरू कर देंगे न च मस्तानि भूतानि, वास्तवभूत मुझ में स्थिति भी नहीं है। ननु अविक्रिय से पूर्ण से तो पर से भ्रमण भूतेषु अस्थितिर व्याप्तिश्च मास्तु। आप अविक्रिय हो, पूर्ण हो, इसलिए आप पर ब्रह्म परमात्मा इन भूतों में अवस्थित नहीं है और आपकी इसे व्याप्ति नहीं है, तो बहुत दोनों बात में मान लेता हूँ मास्तु। लेकिन भूतानि तो त्वयि तिष्ठन्ति, लेकिन भूत तो आप में ही विराजमान है। इत्याशंकायाम आह, कहते नहीं हो सकता। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। न च मत्स्थानि भूतानि, पूर्व में जो कहा उसको यहां अपने आप काट भी दिए। पूर्व में कहा था मत्स्थानि भूतानि और यहां न च मत्स्थानि भूतानि। वेदांत में ही है, एक बार जो कहा उसकी उसी अगले क्षण में उसी को स्वयं को काट देंगे। मैंने व्याघात तो दोष नहीं आएगा क्या? कहते नहीं। इसलिए ये पूर्व कथन जो है वह काल्पनिक है और उत्तर कथन है वास्तविक है। व्याघात दोष वहां होता है जहां दोनों वास्तविक हो। मुझ में है ये भी वास्तविक, मुझ में नहीं है ये भी वास्तविक, तब गलत है, तब व्याघात दोष हो जाएगा। मुझ में है ये कल्पना है,
और मुझ में कुछ नहीं है, वास्तविक है। फिर अब विरोध है नहीं तो व्याघात दोष कैसे होगा? फिर ये क्यों दिख रहा है आप में? ये आप में नहीं है, दिखाई क्यों दे रहा है? पश्चिमे योगम ऐश्वरम। योग मैंने माया, माया का लीला है, ऐश्वर्य है, वो देख लो तुम। और माया से तुम जो देखना चाहो सो देख सकते हो। यही दिखे वही दिखे ऐसा कोई नियम नहीं। जो आप देखना चाहेंगे वो आप देख सकते हैं। और आपकी अपनी अविद्या माया की महिमा आप देखते हैं रोज लगभग। कहाँ? स्वप्न में। आप जो चाहो सो बना लेते, देख लेते हैं। ऐसी ऐसी कई बार बना लेते हैं, ये आपने कभी देखा ही नहीं था। घबरा जाते हैं, क्यों ऐसे बना लिए? घबराने के लिए बनाया क्यों? अरे मजे के लिए बनाना चाहिए। इन बन जाते हैं कि आपकी माया की, आपकी अविद्या की शक्ति और सामर्थ्य है। लेकिन जागृत भी ऐसे ही है, ये निश्चय हो जाए तब तक काम बने। स्वप्न तो समझ में आता है सबको, वो कल्पना है, मिथ्या है, माया है, मेरी ही कल्पना थी, मुझ में विलीन हो गया। जागृत भी मेरी ही कल्पना है, मुझ में विलीन है, ये ग्रहण हो जाए उसी का नाम मुक्ति है। इसे भूतभृत न च भूतस्थो। भले भूतों को धारण करने वाला हूं, लेकिन मैं भूतों में स्थित नहीं हूं। मम आत्मा भूत भावना। आत्मा का आत्मा अन्य नहीं, एक आत्मा से दूसरा आत्मा अन्य नहीं है। कि मेरी आत्मा सकल भूतों को भावित करके टिका हुआ है। मैंने भावैतिक अर्थ निजंत प्रयोग कर दिया। दो अर्थ होता है, इसलिए उत्पादयति वर्धयति च। मेरी आत्मा सब भूतों को उत्पन्न भी कर देता है, बढ़ा भी देता है, नष्ट भी कर देता है। भाष्य न च मत्स्थानी भूतानी। ये जो भूत है, कौन भूत है? ब्रह्मादीनी। न च मत्स्थानी, मुझ में स्थित नहीं है। फिर आप क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि पश्चिमे योगम। योगम मने युक्तिर्ति योगा, घटना में इत्यर्थ। अघटित घटना पटियसी माया। घटित हो रहा है तुम्हें दिखाई दे रहा है। अन्यत्र घटित होता हुआ को भले आपको यहाँ टीवी में दिखा देते हैं, यह तो कहीं घटित हुआ ही नहीं कि फालतू दिखाई देता है। जैसे गंधर्व नगर देखना कल्पना है ना। कई लोग आते हैं यहाँ हमारे पास, जो है बगल वाले जमीन देखते हैं और कहते स्वामी जी आप ले लो, और जो है यहाँ पर ये हॉल बन जाएगा, इधर ये बन जाएगा, उधर वो बन जाएगा। मैं सुनते रहता हूँ, हाँ ठीक है, कल्पना करो, खूब कल्पना करो। वो भवन खड़ा कर देते हैं, बढ़िया भवन खड़ा करते, एक से एक चमत्कारी। वहां से इतना बढ़िया लगेगा, ऐसे ही दिखेगा, वैसे ही दिखेगा, वर्णन भी कर। अरे बना ही नहीं कुछ भी है, वर्णन करने लगे इतना बढ़िया दिखेगा। हम तो बना के देखते तब कहते हाँ ठीक दिख रहा है। कल डाला था ना, इनको डाल दे कि नहीं? और जो देख रहे हैं आस पड़ोस वाले सब आ गए, अरे इतना बढ़िया दिख रहा है, इतना बढ़िया दिख रहा है। और यहां तो बने बिना लोग बढ़िया दिख रहा है बोलते हैं। गंधर्व कल्पना की जगत बड़ा विचित्र है। इसलिए कहते हैं भगवान भाष्यकार यहां पर युक्तिर घटनम इति विचिर योगे बना दिया। जोड़ा आपने, ईंटों को जोड़ा, पत्थर जोड़ा, जोड़ना में मम ऐश्वरम ईश्वरस्य
इमे इमम ऐश्वरम, ईश्वर का यह जो ऐश्वर्य है, योगम आत्मनो याथात्म्यम इत्यर्थः, अपना मेरे यथार्थ स्वरूप को भी देख लो और माया से कल्पना होता ऐश्वर्य को भी देख लो। आपको दोनों एक साथ दिख रहा है। आप ध्यान न दे बात अलग चीज है। जब आप टीवी के सामने बैठे हो आपको स्क्रीन भी दिख रहा है, बिना स्क्रीन दिखे चित्र दिखेगा क्या? लेकिन आपका चित्र में इतनी निगाह टिक जाती है आप स्क्रीन को भूल ही जाते हैं और चित्र में तन्मय हो जाते हैं और छक्का मार देते यहाँ तालियां बजाने लगते हैं। अरे कमाल है, अरे क्या हो रहा है? वो तो ठीक है, सबसे खतरनाक तो फुटबॉल में होता है। हाँ, यहाँ एक बैठा है तो दूसरे बगल में बैठा नहीं है, कब लात मार दे कोई पता नहीं, गोल कर दे। कई बार स्वप्न में लात मार दिया, फुटबॉल किक कर दिया, गोल मार दिया स्वप्न में, और बगल में लेटा होगा ऐसा जोर से मारा उसने, उसकी तो हालत खराब है। तू तो स्वप्न देख रहा है, गोल मार रहा है और अगले को लात, ऐसे पड़ा, बुरी हालत है, सोया पड़ा, आवाज में उठ के चिल्लाया। बड़े विचित्र जगत है ये। इसलिए मेरी आत्मा के यथार्थ स्वरूप भी समझो और उसमें दिखती हुई माया का खेल को भी देखो। तथा च श्रुतिर असंसर्गित्वाद असंगताम दर्शयति, इसे श्रुति में स्पष्ट ही असंसर्गी होने के नाते आत्मा की असंगता को दर्शाते हुए कहा असंगो नहीं सज्जते, सज्जते नहीं सज्जते इति। इदम च आश्चर्यम अन्यत पश्य, एक और आश्चर्य देख लो, जबकि भूत पैदा ही नहीं हुए लेकिन फिर भी मैं भूतों को धारण करने वाला हो गया। भूतभृत असंगोपि सन भूतानि बिभर्ति न च भूतस्थो, असंग होते भी सकल भूतों को धारण करने वाला हूं। न च भूतस्थो, लेकिन फिर भी भूतों में स्थित भी नहीं हूं। यथोक्तेन न्यायेन दर्शितत्वाद भूतस्तत्व अनुपत्ति है। पूर्वोक्त न्याय से पूर्व में अनेक दृष्टांतों से समझा चुके हैं कि जो है मैं इस आत्मा इन भूतों में स्थित नहीं हो सकता। दर्पण चित्रों में नहीं है, चित्र में दर्पण नहीं है, कहीं भी वास्तव में है ही नहीं, लेकिन दिखता है दर्पण में। वही हाल यहाँ पर भी है। न आत्मा इन संसार में, न संसार आत्मा में है, इन आत्मा में संसार दिखते रहेगा। खत्म, पुनरुच्चते। फिर एक कैसे आपने कह दिया असौ मम आत्मा इति भूत भावना, विभज्य देहा संघातम तस्मिन् अहंकारम अध्यारोप्य लोक बुद्धि अनुसरण व्यपदिशति। ये जो अंतिम पाद है ये अज्ञानी के दृष्टिकोण से कह दिया। अज्ञान की दृष्टि वही समझा, विभज्य देहादि संघातम, देह संघात को अलग कर दिया और उस देह संघात में तस्मिन् अहंकारम अध्यारोप्य, अहंकार का अध्यारोप करके लोक बुद्धि को अनुसरण करते हुए कह दिया मम आत्मा भूत भावना इति व्यपदिशति। मम आत्मा इति न पुनः आत्मनः आत्मा अन्य अन्य इति लोकवद अजानन। आत्मा से, एक आत्मा से दूसरा आत्मा अन्य है ऐसे जैसे लोग जान रहा है वैसे अनजान में नहीं कहा जा रहा है, न अजानन। तथा भूत भावनो भूतानि भावयति, ठीक उसी प्रकार से भूतों को भावित करने वाला, अर्थात भूतों को भावित करने मतलब उत्पादयति वर्धयति इति वा भूत भावनः, भूतों को जो है उत्पन्न करता है और बढ़ाता है, इसका नाम भूत भावना होता है।